स्वामी जी महाराज ने आज तुकाराम का प्रसंग लिया है। कल साधु कुसुम्भी वैश्य की चर्चा चल रही थी। आप जी ने सबने देखा, एक संत के सामने कुसुम्भी का जीवन बदल के रख दिया। कहाँ गंदा घृणित जीवन और कहाँ परमेश्वर ने उसके जीवन को वंदनीय जीवन बना दिया, सफल जीवन बना दिया, जीवन सार्थक कर दिया। उसने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। कैसे संत का संग होना चाहिए साधुजनों, एक दृष्टांत के माध्यम से देखें। कथावाचक बहुत, ब्राह्मण पंडित भी बहुत, सो कॉल्ड संत महात्मा भी बहुत, सत्संगों में भी हम जाते हैं, सत्संग सुनते भी हैं, करते भी हैं। उसके बावजूद भी जीवन में ऐसा परिवर्तन तो बहुत कम में आता है जैसा कुसुम्भी के जीवन में आया। कुछ दोष अपने में होंगे और कुछ मार्गदर्शकों के अंदर भी कमियां जरूर होंगी। आज एक वेश्या है, व्यवसाय बेचारी का, क्या मजबूरियां होंगी ऐसी देवी की जो ऐसा व्यवसाय बनाना पड़ा। परमेश्वर जाने इन बातों को। बहरहाल इस वक्त तो यही दिखाई देता है कि उसके कर्म अच्छे नहीं। चरित्रहीन महिला, लोग देखते ही तो तिरस्कार की भावना मन में आती है। निंदनीय व्यक्ति ऐसे माने जाते हैं। परमेश्वर तो देवियों सबका है, संसार सबका नहीं। संसार तो गिने चुनों का ही हुआ करता है। अपनों के साथ ही संसार का मोह होता है, लेकिन परमात्मा का तो सबके साथ है। उस बेचारे की कमजोरी है ये, उस बेचारे की लाचारी है ये। वह अपने बच्चों से प्रेम किए बिना रह नहीं सकता। जानता भी वही है किन कारणों से, किन मजबूरियों से व्यक्ति कैसा का कैसा बन जाता है। आज इस वेश्या के हृदय में भी इस प्रकार की प्रेरणा डाली। भीतर तो उनके भी बैठा हुआ है। ऐसा मत सोचिएगा कि परमात्मा सिर्फ भक्तों और आपके भीतर ही विराजमान है। उस वेश्या के भीतर भी, चोर के भीतर भी है, हत्यारे के बीच भी है, जेल में बैठे हुए हैं उनके बीच भी है। तो सबके भीतर विराजमान है। उस अंतर्यामी परमात्मा ने प्रेरणा दी, कुछ अपने कल्याण का भी तो सोच। ये तो पेट पालने की चीजें हैं। कोई हलवाई है तो कोई कसाई है तो कोई सब्जी बेचने वाला है। तूने ऐसा व्यवसाय चुना है। इससे पेट पलने से अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। तेरा लोक भी बिगड़ रहा है, तेरा परलोक भी बिगड़ रहा है। ऐसी सुंदर प्रेरणाएं, शुभ प्रेरणाएं परमात्मा ही डाल सकता है या कोई संत महात्मा। संत महात्माओं से उनका अभी कोई परिचय नहीं है तो और कोई रह नहीं जाता प्रेरणा देने वाला स्वयं परमात्मा के। वैश्य को आज प्रेरणा दी है, कुछ अपने कल्याण का सोच। शब्द तो सुन लिया लेकिन पता नहीं कि कैसे करना होगा, कैसे होता है।
इस राह पर कभी वह चले ही नहीं, जिस मार्ग पर आप कभी गए ही नहीं, उसका बोध कैसे हो सकता है आपको? किससे पूछताछ की ये कल्याण क्या होता है और कैसे होता है? किसी सज्जन ने समझाया, देवी कोई सुगुण संत मिल जाए, उसकी संगति कर, उसकी सेवा कर, तो तेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। वह तुम्हें तेरे कल्याण का मार्ग दर्शाएगा। मैं तो सिर्फ सुझाव ही दे सकता हूं, मैं मार्ग नहीं दिखा सकता तुम्हें। किसी संत के पास गई, साधु के पास गई, उसने कहा, उस व्यक्ति ने ठीक कहा है, किसी संत की संगति कर, उसकी सेवा कर, किसी गुरु को धारण कर, जो तुम्हें नाम दान देगा, मंत्र देगा, भक्ति करेगी तो तेरा कल्याण होगा। किस संत के पास जाए ये भी नहीं बताया। वह भूल गई होगी, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन है गुरु महाराज, कौन होते हैं, उनको इन सब का किसी का पता ही नहीं। किसी ब्राह्मण के पास गई पूछने के लिए, तो ब्राह्मण ने कहा, संत तो आजकल दंभी होते हैं, झूठे होते हैं, बनावटी होते हैं। ब्राह्मण है सबका गुरु, किसी ब्राह्मण की शरण में जा, उनकी सेवा कर तो तेरा कल्याण होगा। पर पहले की बात जची, अतएव कुछ गुरुओं का पता करके तो उनके पास जाना शुरू किया। जिस गुरु के पास जाए वही कहे कि मेरा मंत्र सुपीरियर है, जो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा ये बेटर रास्ता है, इस रास्ते पर चल। दूसरे के पास जाती तो वह कहता, नहीं तो मेरे रास्ते पर चल, मेरा मंत्र अधिक शक्तिशाली है। बेचारी को कुछ स्पष्ट होने की बजाय विभ्रांति हो गई, गॉट कंफ्यूज्ड। मन में सोचा कि भक्ति करने की योग्यता मेरे अंदर है नहीं, मुझे पता ही नहीं भक्ति क्या होती है, और मुझे कोई सिखाने वाला मिल नहीं रहा। कोई मेरे अपने पाप कर्म होंगे, कोई इस प्रकार से चाहते हुए भी मुझे कोई राह दिखाने वाला, कोई रास्ता दिखाने वाला, कोई मेरी बाह पकड़ने वाला मुझे मिल नहीं रहा। अतएव सुना है दान पुण्य करने से कुछ पाप कटते हैं, तो मैं एक भंडारा करती हूं, पैसा मेरे पास बहुत है, तो मुख्यतः तो मैं भंडारा, अब ब्राह्मण कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, साधु कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसका वर्ण करूं, तो मुझे भंडारा ही करना है। अपनी वैश्य संप्रदाय जितना भी है मैं उनको बुलाती हूं, और जो और कोई आ जाए आ जाए। आज एक भंडारे का आयोजन किया। मानो दान से पुण्य जो लाभ होता है वह उसने उसके अंदर लेने की प्रेरणा हुई। रसोईया आ गया हुआ है, रसोई तैयार हो रही है, वैश्याओं का आना जाना भी हो गया है। सब एक प्रोफेशन की सुना कि अमुक वैश्या भंडारा कर रही है, तो बड़े भावचाव से सबकी सब वहां पहुंची। एक उसी नगर पे थोड़ा बाहर एक विरक्त संत महात्मा थे, सच्चे संत महात्मा। उनके पास भी सूचना पहुंची कि अमुक वैश्या दूसरी वैश्याओं के लिए भंडारा आयोजित कर रही है। ये सोच के कि ऐसा भंडारा करने से
वैश्याओं की सेवा करने से मेरा कल्याण